हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं और साइंस में भी हम यहाँ पर बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। बायोलॉजी पर आपकी ऑलरेडी 3 क्लासेस आ चुकी हैं और आज आपकी 4th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने वर्गीकी टैक्सोनॉमी चैप्टर को स्टार्ट किया था और यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न, लगभग 50 के करीब प्रश्न को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। एक बार आपको फिर से बता दें कि देखिए, अगर हो सकता है कि आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको लास्ट क्लास को ज़रूर देख लेना है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देते हैं कि वर्गीकी, इंग्लिश में इसे टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ये क्या होता है। देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, यह आपका वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। यहाँ पर आप एक साइंटिस्ट देख सकते हैं, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है, इन्हें आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हैं यहाँ पे आपके विटेकर। देखिए, जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में विटेकर के 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। इसी 5 किंगडम सिस्टम के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पर जो जीव जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर बांटा गया है। बेसिकली यहाँ पर 5 समूह हैं जिनके अंतर्गत जीवों को रखा गया है, उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर, जिन्हें अभी आपको देखना है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे 5 जगत प्रणाली या 5 किंगडम सिस्टम कहा जाता है। इन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा। 5 जगत कौन से हैं? सबसे पहला है आपका मोनेरा जगत, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है आपका कवक जगत और चौथा है आपका पादप जगत, पांचवा है आपका जंतु जगत। इन्हीं 5 जगत में इन्होंने जंतुओं को बांटा है। चलिए, अभी हम आगे की क्लास में जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू पूरा रिवीजन करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, अभी हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 51 क्वेश्चन है आपका, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सैलोदभिद। चट्टान पर उगने वाले पादप को सैलोदभिद कहते हैं। 52 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? आपको बताना है कौन सा एक कीटहारी पादप है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, घटपर्णी। घटपर्णी आपका एक कीटहारी पादप है। घटपर्णी के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, घटपर्णी को पिक्चर प्लांट कहा जाता है। तो पिक्चर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांस भक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। 53 क्वेश्चन है आपका, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, पत्ता। घटपर्णी पौधे का पत्ता घट में रूपांतरित हो जाता है। देखिए, घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्ण फलक, कलस या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्ण द्वारा कर लिया जाता है। 54 क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा सही रूप में सुमेलित नहीं है आपको पहचानना है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, घटपर्णी। क्या घटपर्णी परजीवी आवर्त बीजी है? तो देखिए, यहाँ पर ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। ईस्ट का मिलान आपका किण्वन से होगा। कैसीन एक दुग्ध प्रोटीन होती है। एलोवेरा आवर्त बीजी होता है। चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर दिक्कत थी। घटपर्णी या नेपथिन्स का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्राय ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। 55 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, घटपर्णी जलोदभिद। तो ये आपका यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखेंगे। अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप या फिर एपीफाइट।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घटपर्णी नेपथिन्स कुल का कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाख होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदभित से आश्रय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधों से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने और विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। 56 क्वेश्चन है आपका, नेपथिन्स यानी कि घटपर्णी नामक दुर्लभ और आपातीय पौधा पाया जाता है, तो यह आपका बेसिकली मेघालय में पाया जाता है। नेपथिन्स घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी और जैंतिया पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। 57 क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग हल्दी प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा। तो पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद होता है, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लोंगा है तथा यह कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि, मसाले, रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। 58 क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकंद। 59 क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है? सही आंसर ऑप्शन ए है, ड्रूप। तो लीची को किस में रखा जाता है? ड्रूप में। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है। यह सोप बेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फलों को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। 60 क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शकरकंद। आप यहाँ पर देख सकते हैं शकरकंद कोवालवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यहाँ पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सव्यवहार कर सकता है। यह एक सपुष्पक पौधा है। इसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने की पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, शकरकंद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना होता है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ होता है। यह मूलांकुर से विकसित होता है। 62 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अदरक। अदरक एक तना है। अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि सलजम, गाजर, शकरकंद जड़ों की श्रेणी में आते हैं। 63 क्वेश्चन है आपका, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। 64 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको इनका मिलान करना है, प्रकंद, स्तंभकंद, सल्ककंद और घनकंद। तो इन्हें आपको मिलाना है। सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट मिलान देखिए प्रकंद आपका अदरक होता है, स्तंभकंद आलू होता है, सल्ककंद लहसुन होता है और घनकंद आपका जिमीकंद सूरन होता है। 65 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, आलू। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है जिनमें भोजन का संचय यानी कि स्टोरेज हो जाता है और इसका प्रयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएं यानी कि बड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। 66 क्वेश्चन है, आलू है एक। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कंद। आलू एक कंद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। ये लगभग गोलाकार होते हैं। भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर कलिकाएं पाई जाती हैं। आलू की आंखें पर्व संधियों को प्रदर्शित करती हैं जिनसे नए पौधों का विकास होता है। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर्य है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कवक मूल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक सहचर्या है यानी कि फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधा बदले में भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। 68 क्वेश्चन है, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। सही आंसर
ऑप्शन सी होगा कवक और पौधों के मध्य। माइकोराइजा कवक और पौधों के मध्य एक सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करता है। 69 क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा सहजीवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस का जीवन यापन करते हैं, जहां एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकीकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है। 70 क्वेश्चन है आपका, मटर पौधा है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा साग। मटर पौधा आपका साग के अंतर्गत आएगा। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा होता है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं और यह कुल लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। 71 क्वेश्चन है आपका, लौंग है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा बंद कलियां। लौंग को बंद कलियों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है, जिनका उपयोग मसालों, औषधियों, भोज्य पदार्थ इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमैटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती हैं। विश्व में इंडोनेशिया लौंग का सबसे उत्पादक देश है, जबकि भारत में तमिलनाडु लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद क्रम से कर्नाटक और केरल का स्थान आता है। 72 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा लौंग। 73 क्वेश्चन है, लौंग है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा सूखा फूल। 74 क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्न में से किस भाग से प्राप्त होती है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा शुष्क पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। 75 क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा फूल कली। तो लौंग फूल कली का निरूपण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 76 क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा फूल की कली से। 77 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा केसर बीज। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। इनको भी आप देख सकते हैं। अदरक, राइजोम, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। यहाँ पर आप देखिए केसर एक मसाला है जिसे सैफ्रॉन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा है। केसर का स्वाद तीखा होता है। इसमें सैफ्रनोल और पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन भी पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि और भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट और सुनहला बनाने में किया जाता है। 78 क्वेश्चन है, केसर होता है सूखा मिश्रण। सही आंसर ऑप्शन सी होगा फूल के बीज बनाने वाले भागों का। तो फूल के बीज बनाने वाले भागों का केसर एक सूखा मिश्रण होता है। 79 क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा आलू, मूल। यह आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। इन्हें आप देखेंगे, अदरक प्रकंद से मिलेगा, प्याज मांसल पर्ण, नारियल भ्रूणपोष। देखिए आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, न कि मूल, इसीलिए आपका ये यहाँ पर गलत है। 80 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा तना। 81 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक फल है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा भिंडी। तो भिंडी एक फल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी का पौधा एक पुष्पीय पादप है जिसका वानस्पतिक नाम एबिल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना और मूली एवं शकरकंद का भाग जड़ है। 82 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे काफी पूछा जाता है, काफी बार आया है। तो सच्चा फल नहीं है, सही आंसर ऑप्शन ए होगा सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है। देखिए जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं आपका सेब, काजू, नाशपाती इत्यादि। 83 क्वेश्चन है, पादप कली है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा एक भूर्णीय टहनी।
देखिए, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रवाह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। 84 क्वेश्चन है, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, क्वैकर्स। तो कार्क आपका क्वैकर्स नाम के पौधे से प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वैकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला और मोम युक्त कोशाओं वाला होता है। 85 क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सल्फर यौगिक। देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध यानी कि स्मेल का कारण गंधक यौगिक सल्फर यौगिक है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील और महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक इत्यादि रूपों में किया जाता है। 86 क्वेश्चन है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सल्फेनिक अम्ल। प्याज के द्वारा सल्फेनिक अम्ल निष्कासित किया जाता है। देखिए, प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फोक्साइड एमिनो अम्ल के सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर सिंक प्रोपेशनियल एस ऑक्साइड का निर्माण करता है और जो आंख में आंसू उत्पन्न करता है। 87 क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। 88 क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कैप्सेसिन की उपस्थिति। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण होता है। 89 क्वेश्चन है, लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कैप्सेसिन। 90 क्वेश्चन है आपका, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कोशित प्यूपा चरण में। देखिए, रेशम का कीड़ा कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से खोल कोया तैयार करता है, जिससे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। 91 क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सहतूत की पत्तियां। रेशम कीट कीट वर्ग का प्राणी है, यह सहतूत के पत्तों पर पनपता है। 92 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, मोती। तो मोती आपका कीटों से प्राप्त नहीं होता है। देखिए, रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होती है। रेशम का कीट सहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। 93 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषधीय फसल है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, घृत कुमारी। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नगदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है। 94 क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, आवर्तबीजी पादप से। देखिए, कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्तबीजी पादप है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द और प्रियन से उत्पन्न रोगों के उपचार में भी किया जाता है। 95 क्वेश्चन है आपका, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, सिनकोना की छाल से। 96 क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, छाल से।
97 क्वेश्चन है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, छाल। 98 क्वेश्चन है आपका, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, बीजीय पादप से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि है बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ध्यातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। 99 क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था? जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चन है आपका, देखिए 100 क्वेश्चन ये आपका विवादित है, इसीलिए हम इसे नहीं देखेंगे। 101 क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो ये आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, डाइटम। तो डाइटम क्या है? एक कोशीय डाइटम जीव समूहों का प्रयोग सोलोइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। Thank you so much friends for watching the class. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.